मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम की बात करेंगे। तो आल पंजाब बोर्ड की 2020 की जो पंजाब बोर्ड की पेरेंट स्कीम है वो स्टूडेंट तब्दील हो चुकी है। तो फिजिक्स के पेपर की तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम की मैं बात करने वाला हूं। और अब जो 2020 का एग्जाम होगा आल पंजाब बोर्ड का, वो इस तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम के मुताबिक होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही। प्रीवियस जो पेरेंट स्कीम थी उसका इस तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम के साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आप लोगों को फायदा ये होगा दोस्तों कि जैसे ही हम नेक्स्ट यानी बायो और केमिस्ट्री की तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर आप एग्जाम से पहले बेटा इस पेरेंट स्कीम को सुन लेंगे और उसके मुताबिक आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके फिजिक्स के पेपर में मैक्सिमम नंबर आएंगे, यानी आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस पेरेंट स्कीम की। तो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स के पेपर की 2020 की पेरेंट स्कीम है और इस पेरेंट स्कीम के मुताबिक जो है, देखें जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा और जो आल पंजाब बोर्ड की प्रीवियस पेरेंट स्कीम थी उसमें से भी एक आना था। उसके बाद यहां पे देखें दोस्तों, ये तब्दीली आई है कि प्रीवियस पेरेंट स्कीम में जो चैप्टर नंबर 10 है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, उसमें से अब की बार जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो एक बहुत अहम चैप्टर है। उसके बाद जो आपका स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 है साउंड वाला, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद यहां पे देखें, बात नोट करें दोस्तों कि आप लोगों को इस चैप्टर में से भी 3 क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं, यानी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे देखें जो चैप्टर नंबर 13 है यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 14 है, 14 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें से स्टूडेंट्स आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, 15 यानी 15 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, उसमें से बेटा आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो कि आल पंजाब बोर्ड की बेटा एक तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम है। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 16 जो है वो बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर, उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर, उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, यहाँ पे तब्दीली हुई है। जो प्रीवियस पेरेंट स्कीम थी उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 10 से या न्यूमेरिकल आना था या चैप्टर नंबर 11 से यानी साउंड वाले से न्यूमेरिकल आना था। तो अब क्या हो गया, अब ये तब्दील होके इस तरह से हो गई है कि चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से आप लोगों को जो है थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है यानी साउंड वाला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 12 है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, उसमें से आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा। तो जो प्रीवियस पेरेंट स्कीम थी उसमें इस चैप्टर में से आर्टिकल आना था, लेकिन अब जो तब्दील शुदा पेरेंट स्कीम है इसके मुताबिक इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स आप लोगों को 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 14 में से यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से आप लोगों को आर्टिकल आएगा 4 नंबर का। अब ये आर्टिकल आएगा 4 नंबर का, जबकि प्रीवियस पेरेंट स्कीम थी उसके मुताबिक इस चैप्टर में से या तो आर्टिकल आना था या फिर न्यूमेरिकल आना था। तो अब बेटा क्या हुआ है कि इस चैप्टर में से क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका बी जूस जो है, बी जूस बेटा वो है न्यूमेरिकल, यानी चैप्टर नंबर 13 जो
है उसमें से आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आना है, न्यूमेरिकल, और वो होगा 5 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 यानी बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स में से आएगा और वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 18 यानी जो आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है उसमें से आएगा। तो अब ये तब्दील शुदा पेयरिंग स्कीम है। आप लोग स्टूडेंट इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखें, पहले जो पेयरिंग स्कीम थी उसके मुताबिक आप लोगों की तैयारी कंप्लीट है, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने वो तैयारी उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कर ली है। तो लेकिन ये मैसेज बेटा वायरल हुआ है, तो जैसे ही मेरे पास ये मैसेज मेरे दोस्त से पहुंचा है तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। ऐसा ना हो कि अगर ये पेयरिंग स्कीम एग्जाम में आ जाती है और आप पिछली पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयार करके गए हैं, देखें आपके क्वेश्चन कौन कौन से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 डिस्टर्ब हो सकता है बेटा, ये बिल्कुल उल्ट हो चुका है। तो आप लोग क्या करके यानी पिछली पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तो आप लोग तैयारी करके जाएंगे चैप्टर नंबर 10 यानी सिंपल हार्मोनी के मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल और साउंड के न्यूमेरिकल, और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता आर्टिकल। तो एक दफा आप लोगों को झटका जरूर लगेगा बेटा, तो आप लोगों को अभी टाइम है, आप लोग इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक भी अपने आप को तैयार कर लें। यानी फर्स्ट जो है चॉइस आप इस पेयरिंग स्कीम को रखें और सेकंड चॉइस जो है जो कि पिछली पेयरिंग स्कीम थी उसको, ताकि आप लोगों के मैक्सिमम नंबर आए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर बेटा आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।